साईं सभी साईं भक्तों को। तो फाइनली यहाँ पर जो है ना वो सुबह हो गई है। रात को डिनर करने के बाद जो है ना वो हमने थोड़ा सा जो है वो होल्ड कर लिया था जयपुर आने के ठीक जो है वो थोड़ी देर पहले। और अभी यहाँ पर जो है वो देखिए बाबा की काकड़ आरती चल रही है। तो चलिए आगे जो है वो सफ़र शुरू करते हैं हमारे चार धाम का। यहाँ पर जो है ना वो कल 1 बजे का जो है वो राजस्थान चल रहा था, 12:30 बजे का। अब जो है वो राजस्थान यहाँ पर ख़त्म हुआ और अब जो है वो सीधा दिल्ली वाला एक्सप्रेस हाईवे जो है वो हमें जाना है। तो ये टोंक, आगरा और दिल्ली, तो वहाँ पर हमें निकलना है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेस हाईवे NH, ये वही एक्सप्रेस हाईवे है जो अहमदाबाद से दिल्ली वाला है जो, हाँ, और बम्बई से दिल्ली वाला जो है वो भी यहाँ पे इसके साथ ही जो आगे जुड़ता है। जो मैंने आपको सीडी में जाते टाइम बताया था ना कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, बस ये वही एक्सप्रेस हाईवे है जो वहाँ पर सीडी तक जो है वो ये भी जाता है। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं, कम मिलेगा और डिस्टेंस भी जल्दी कवर होगा। तो हम सोच रहे थे कि हरिद्वार जाना है, लेकिन अब जो है ना वो हरिद्वार नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम सीधा जो है वो देहरादून निकलेंगे और देहरादून से जो है वो यमुनोत्री जाएंगे, क्योंकि हरिद्वार से भी जो है ना वो यमुनोत्री करीबन 8 घंटे का जो है ना वो रास्ता बता रहा है। तो देखिए ये रहा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर फाइनली हम जो है ना वो हरियाणा पहुँच गए हैं और दिल्ली जो है ना वो अब करीबन 80 किलोमीटर दूर है। मतलब कि हमारे घर से जो दिल्ली है ना वो करीबन HR मतलब हरियाणा। जी हाँ, HR मतलब हरियाणा। हमारे घर से अहमदाबाद से जो है ना वो दिल्ली करीबन 1000 या 1100 किलोमीटर दूर है। तो फाइनली यहाँ पर हमने 1100 किलोमीटर जो है ना वो कंप्लीट कर लिया है। और अब जो है ना वो यमुनोत्री धाम जो है ना वो करीबन जो है वो 350 से 400 किलोमीटर बता रहा है यहाँ से, लेकिन फिर भी उसका भी जो है ना वो करीबन 9-10 घंटे बता रहा है। 8 किलोमीटर लंबी लाइन। तो ये जो है ना वो हम अभी हरियाणा में है और थोड़ी देर में जो है वो दिल्ली आ जाएगा। करीबन 80 किलोमीटर है दिल्ली, 90 या 80 किलोमीटर है। तो ये नूह जो ये नूह देख रहे हो आप, होडल देख रहे हो, ये सब जो है ना वो हरियाणा में आता है। और ये देखिए ये आ गया गुरुग्राम और दिल्ली का, और ये हरियाणा यहाँ से निकलता है। और हरियाणा अगर आपको जाना है तो इधर से जाना है, ठीक है। और दिल्ली जाना है तो हमें तो सीधा ही जाना है। और ये हाईवे खत्म होने के बाद तुरंत ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे जो है वो हमें मिल जाएगा। ये रोड बहुत ही अच्छा है, डिस्टेंस अच्छा करता है इस पे। और तो और इस रोड के ऊपर जो है ना आपको ना ही पेट्रोल पंप मिलेगा और रेस्ट रूम भी जो है ना वो बहुत कम देखने को मिलेंगे। 2-3 पेट्रोल पंप मिले, लेकिन वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और सेवा नाम मात्र की है यहाँ पे। तो इसलिए आप लोग अगर इस रूट से आते हो तो ध्यान रखना, आराम कर सकते हो आप। पेट्रोल पंप और रेस्ट रूम दोनों के दोनों जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। जयपुर से यहाँ बीच में एक ही पंप आता है, वो जो चालू रहता है वो भरतपुर और भरतपुर के आसपास ही है शायद। भरतपुर का जो टर्न पड़ता है वहाँ पे एक पंप है, वो चालू है खाली। तो बस अभी कुछ ही देर में जो है ना वो दिल्ली भी आ जाएगा। मतलब कि सुबह से लेकर अब तक हमने जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। रोड भी अच्छे हैं। हाँ, रोड भी अच्छे हैं और भीड़ भी नहीं है थोड़ी इतनी। थकान लग रही है क्योंकि यहाँ खाने पीने का कुछ मिला नहीं। सुबह का नाश्ता करके निकले थे और एकदम सलंग ड्राइविंग हमें करना है, एकदम सटीक ड्राइविंग हम कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है वो थकान लग रही है, थोड़ा थोड़ा जो है ना वो बैठे बोर भी हो रहे हैं। तो अभी तो जैसे ही पहले यहाँ से निकलेंगे बाहर, पहले पेट पूजा करेंगे, फिर काम दूजा करेंगे। देखो एक और पेट्रोल पंप आ गया, ये शायद चालू लगता है। नहीं, ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। देखिए नहीं, चालू है पंप चालू है पंप चालू है। होटल तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इस हाईवे के ऊपर खाने पीने की सुविधा ये सब जो है ना वो नहीं मिलेगी। 4 रेस्ट रूम है, लेकिन उसमें से एक पे खाने का कुछ है और पेट्रोल चालू है। पेट्रोल पंप तो 2 ही मिलेंगे। और वो भी रेस्ट रूम भी आपको जो रेस्ट जहाँ पर रेस्ट करना है वहाँ पर भी जो है ना वो आपको खाने पीने की सुविधा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मतलब कि 50 से 60 रुपए की तो जो है ना वो एक चाय है, पर रोड मक्खन जैसा है। हाँ, रोड बहुत अच्छे हैं, सारे के सारे रास्ते जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। भी कोई दिक्कत नहीं, 50 से 60 रुपए चाय का भले लेते, लेकिन चाय की उतनी क्वालिटी नहीं। हमने अभी जस्ट चाय पी थी, लास्ट रेस्ट रूम जो था वहाँ पे 50 रुपये के करीब एक कप चाय देते हैं, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल ही बेकार है चाय का। तो ये पलवल और सोहना दोनों के दोनों जो है वो हरियाणा में पड़ते हैं। गुरुग्राम भी हरियाणा में पड़ता है। तो देखिए गुजरात से राजस्थान और राजस्थान से पहुंच गए हैं हरियाणा। यूपी के हाँ, गांव भी बीच में पड़ते हैं। यूपी होकर पहुंच गए हैं हरियाणा और कुछ ही देर में जो है वो दिल्ली भी पहुंच जाएंगे, उत्तराखंड भी पहुंच जाएंगे। दिल्ली बाईपास निकालेगा, ये सीधा देहरादून हाईवे पे एक्सप्रेस वे पे चढ़ाएगा, उत्तराखंड भी पहुंच जाएंगे। देखिए हमारी सब
करीबन शाम तक। अभी देखो सबू बाहर देखो, तो ये देखो मजा ले रही है एक्सप्रेस हाईवे का। धूप ले रही है। एक बार दिखा दूं आपको सबूरी भी, यहाँ से आपको दिखेगा सबूरी। देखो ये देखो, विटामिन ले रही है। इसने तो पूरा आराम किया है अभी, सुबह से अब तक फुल एसी में सो आराम रही थी ही गाड़ी आराम में। है। अभी जस्ट उठी है, इसकी सुबह अभी हुई है। अभी गर्मी भी बहुत ज्यादा है, मतलब कि अभी राजस्थान में थोड़ी कम गर्मी थी। 1 बजे इसकी सुबह हुई है सबू की। क्योंकि पूरी रात उसने पहरा दिया है। एक बार सबूरी को भी दिखा दूं आप लोगों को। तो ये रही वापस सो हमारी गई देखो। सबूरी। देखो कुछ इस तरीके से जो है वो सबूरी हमारी, ये इसकी जगह है, ये इसकी permanent। जगह है, परमानेंट यहाँ इसकी पे ना जगह किसी को है। बैठना और है, ना देखिए किसी अभी को अभी जो बैठने है ना वो देती है। ये बाहर धूप सेक रही थी, और देखो इतनी देर में इसको नींद भी आ गई है। देखो और कितनी क्यूट लग रही है, देखो तो सही। सबू नहीं बोलेगी, कुछ भी नहीं अभी बोलेगी। उसको इसके आराम में डिस्टर्ब नहीं करने का इसको, डू नॉट डिस्टर्ब। तो चलिए दिल्ली पहुंचते हैं। यहाँ पर हमने जो है ना वो लेफ्ट साइड का जो है वो इंटरचेंज ले लिया है, और अब जो है वो फरीदाबाद वाला जो है वो रास्ते पे जाएंगे। हाँ जी हाँ, KMP सामने वाला है, वो रोड पे नहीं जाना है, हमें फरीदाबाद वाला रोड पे जाना है। जी हाँ, ये रहा फरीदाबाद। गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद। ये सामने बोर्ड आया। लेकिन रास्ते बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं। अब यहाँ से कुछ ही देर में जो है वो दिल्ली देहरादून वाला एक्सप्रेस हाईवे भी आ जाएगा। तो आपका हार्दिक स्वागत है नोएडा में। नोएडा में, वेलकम टू नोएडा। तो वैसे तो हम बाईपास ही निकलने वाले हैं, लेकिन ट्रैफिक तो यहाँ पे रहता ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। इतना ट्रैफिक है कि मुंबई का ट्रैफिक भी जो है ना वो पीछे छूट जाता है, इतना ट्रैफिक है। मतलब कि यहाँ का ट्रैफिक जो है ना वो जो मैप देखता है ना उसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मुंबई का ट्रैफिक तो कुछ भी नहीं है जितना दिल्ली और नोएडा का ट्रैफिक है। ये है दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, ये बोर्ड भी है इसका देखो। और ये रहा इसका बोर्ड अक्षरधाम। तो ये रहा दिल्ली देहरादून हाईवे NH 709 709B। पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जी हाँ, इसी हाईवे के ऊपर जो है वो हमें जाना है यमुनोत्री। तो चलिए चलते हैं। तो देखो अभी ये हरिद्वार का टर्न आ चुका है, यहाँ से 2 किलोमीटर बाद हरिद्वार का टर्न आएगा। यहाँ से देहरादून 70-75 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो अभी हम हरिद्वार नहीं जाएंगे, यहाँ से सीधे देहरादून निकलेंगे, वहाँ से मसूरी वाला रोड पकड़ के सीधा हम जाएंगे सुबह में यमुनोत्री जाएंगे। नाइट होल्ड मसूरी और देहरादून के बीच में कहीं कर लेंगे, कोई अच्छा सा होटल देख के वहाँ पे नाइट होल्ड कर लेंगे। बाकी पूरा रोड खाली है यहाँ पे यमुनोत्री पे। कल के हमने न्यूज़, वहाँ एक जान पहचान वाले हैं हमारे होटल वाले, तो उनसे इंफॉर्मेशन लिया था। तो वहाँ पे ट्रैफिक बहुत था, रश भी बहुत था और ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। तो आज तो ट्रैफिक खुल चुका है, तो कल सुबह जाएंगे। रूम भी अच्छे से बुक कर लिया है, तो रूम की कोई टेंशन है नहीं। तो वहाँ जाके फिर आगे का क्या हाल है, क्या एटमॉस्फेयर है, वो सब आपको बताएंगे और दर्शन भी कराएंगे। बाकी अब तक तो जो रोड मिले सब सही मिले, रोड में कोई तकलीफ नहीं है। हर एक जगह पे अहमदाबाद से पूरा यहाँ तक का अच्छा रोड है। अहमदाबाद से जयपुर तक तो टूल रोड है, जयपुर के बाद में सीधा एक्सप्रेस वे कनेक्ट हो जाता है, जो यहाँ देहरादून तक चलता है। बहुत ही अच्छी बात है, रोड अच्छे से कट जाता है। अहमदाबाद से जयपुर पहुँचने में जितना टाइम नहीं लग गया, उससे कम इतना ही डिस्टेंस जयपुर से देहरादून का है, लेकिन ये टाइम थोड़ा कम लगा यहाँ पे। अभी दोपहर में ही हमने चाय पानी नाश्ता कर लिया था, तो अभी शाम को डिनर करने बैठेंगे। तब फिर आपसे कौन सी होटल में बैठते हैं, क्या है क्या नहीं, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ तो एटमॉस्फेयर अच्छा है, जयपुर जैसा नहीं है। जैसे कल आंधी तूफान वगैरह आया था जयपुर में, इसी टाइम पे आया था। हाँ इसी टाइम पे आया था, बहुत भयानक वाला। तो यहाँ तो अब तक तो सही है मौसम। जयपुर से थोड़ा निकले थे तब थोड़ा बारिश के छींटे वगैरह आते थे, लेकिन यहाँ तो आसमान खुला है और बारिश की कोई संभावना भी नहीं है। तो रोड अच्छा है, तो दर्शन भी हमें अच्छे से हो जाएंगे पहले धाम के। तो और देहरादून से यमुनोत्री भी 185 किलोमीटर है, 185, लेकिन पहाड़ों वाला रास्ता है तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस बता रहा 6 है। घंटे का डिस्टेंस बता रहा है, 6-6.5 घंटे का जो है वो भी डिस्टेंस इतना है। है। वेकेशन का अभी सीजन चल रहा है उनका, पिकअप सीजन है उनका,
तो हम तो यही सोच रहे हैं कि देहरादून से थोड़ा आगे निकल जाए ताकि जितना हो सके उतना कम हमें जो है वो आज कवर। हमें एक और अपडेट मिली कि केदारनाथ जो धाम है अपना, वहाँ पे कुछ जान हानि हुई है, लैंडस्लाइडिंग वगैरह हुई है वहाँ पे फिर से। तो उत्तराखंड बर्फबारी भी हुई है कल। हाँ, उत्तराखंड सरकार ने जब तक हालत सामान्य नहीं होते तब तक के लिए केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। तो ऑप्शन देखते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गंगोत्री और यमुनोत्री और गंगोत्री 2 धाम के दर्शन करने में हमें 5 दिन 6 दिन का टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक इंसान को तो सबों के पास रहना ही पड़ेगा। तो हम 2 स्लॉट में दर्शन करने जाएंगे, जो भी धाम में जाएंगे। अब कौन कौन जाएगा ये तो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन 3 दिन तो हमें लग जाएंगे यहाँ पे यमुनोत्री में, 2 दिन लग जाएंगे गंगोत्री में। तो 5 दिन के बाद देखते हैं क्या हालत सामान्य होते हैं कि नहीं होते। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे कि पहले बद्रीनाथ धाम जाएंगे, बद्रीनाथ धाम में 1-2 दिन रुकेंगे, फिर केदारनाथ आएंगे। अगर केदारनाथ खुला होगा तो वहाँ पहले चले जाएंगे, लेकिन 4 धाम कंप्लीट करके ही घर जाना है। धारी देवी माता का मंदिर भी जाना बाकी है, तो गंगोत्री जमुनोत्री पता कि हम धारी देवी माता के मंदिर जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे। फिर ऐसा होगा अगर 1 आध दिन का टाइम और लग जाता है, जैसे नहीं खुलता, तो फिर जो प्रयाग है, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, ये सब प्रयाग में घूमेंगे, दर्शन करेंगे। और ऐसे 1-2 दिन का टाइम स्पेंड करके केदारनाथ बाबा की यात्रा तो करने जाना ही है, और आपको भी दर्शन कराएंगे ही। तो आप सब जो नए हैं वो हमारी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और चैनल को लाइक करो और शेयर करो, ताकि हमारे 4 धाम की यात्रा के हर एक जो ब्लॉग और एपिसोड है वो आपके नोटिफिकेशन में सबसे पहले आ जाए। और दूसरा, मेरा लड़का भी पूरा ये सीरीज का ब्लॉग बना रहा है, उसकी चैनल का नाम है एक्सप्लोर विथ कौशल, KAUSHAL। तो उसको भी आप सपोर्ट कीजिएगा, उसकी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसको भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा जैसा हमारी चैनल को दिया है। उसका लिंक जो है वो मैं कमेंट में दे दूंगी। कमेंट में दे देंगे। और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबको हमारी रिक्वेस्ट है कि उसको भी सब्सक्राइब करके उसके चैनल को भी प्रमोट कीजिएगा। ओम साईं राम। देखो, तो अभी ये सामने जो है, ये देहरादून आते ही हिमालय की जो पर्वतमाला श्रृंखला है वो दिखने की चालू हो जाती है। तो देख के सामने आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से पर्वत दिख रहे हैं। देहरादून के बाद फिर मसूरी वाला जो रोड है पूरा हिली एरिया है, तो वहाँ से ऋषिकेश भी नज़दीकी है मसूरी से, तो वो पूरा हिली एरिया रहता है। तो देखो, अभी पहले यहाँ देहरादून से शुरुआत होती है पर्वत श्रृंखला की है। अभी देहरादून हम पहुँचने ही वाले हैं, यहाँ से 25-30 किलोमीटर जितना डिस्टेंस बाकी बचा है। तो आगे और भी मज़े आने वाले हैं ट्रिप में, और 4 धाम के दर्शन बहुत ही पुण्यशाली आत्मा को करने को मिलते हैं। तो आप सब भी, आपके जितने भी चाहने वाले हैं, आपके दोस्त वगैरह हैं, उनसे भी हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि वो लोग भी ये दर्शन हमारे साथ कर सके और हमारे साथ जुड़ जाए जल्दी से। जो लोग नहीं जुड़े और जो लोग केवल वीडियो देख रहे हैं वो लोग तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। ओम साईं राम। तो ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे। बस देहरादून अभी 15-20 किलोमीटर अभी हम जो है वो एंटर हुए हैं, बस थोड़ी देर में जो है वो देहरादून पहुंच जाएंगे। मतलब कि अभी ज़्यादा नहीं है देहरादून। पर्वत तो नजदीक से दिख रहे हैं। ये देखिए, ये पर्वत जो है ना वो आप लोगों को नज़दीक से दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा पहले हमने जो बताया था वीडियो में वो थोड़े दूर थे, लेकिन अभी तो बहुत नज़दीक आ गए। और ये जो है ना वो वाइल्ड लाइफ एरिया है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। घने जंगल है आसपास, और उसमें से जो है ना वो ये रास्ता निकला गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरी यहाँ देहरादून की है। यह है सुंदरता उत्तराखंड की, देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ आते ही कुछ एक अलग सा एहसास होने लगता है। अभी हम देहरादून जो रूरल एरिया है वहाँ पे एंटर हो चुके हैं, मतलब देहरादून आ ही चुका है समझ लो। तो देहरादून और उत्तराखंड दोनों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये देखिए कितने सारे लोग जो हैं वो 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हैं। मतलब कि सब लोग जो है ना वो इन दिनों धार्मिक हो गए हैं। मोबाइल के आ जाने से और जो टेक्नोलॉजी है उसके विकास से नुकसान तो बहुत सारे हुए, लेकिन फ़ायदा भी हुआ कि बहुत सारे लोग धार्मिक आस्था और धार्मिक जगह से जुड़ते रहे हैं। तो ये मोबाइल के आ जाने की वजह से जितने भी लोग यहाँ पे आने की शुरुआत हुई है लास्ट 5 या 10 साल में, उतनी पब्लिक पहले नहीं आती थी यहाँ पे। तो मोबाइल से एक फ़ायदा भी हुआ है कि यात्रा आसान रहती है, इंफॉर्मेशन सब अवेलेबल हो जाती है।
कहाँ रुकना है, किसके वहाँ रुकना है, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ जब इंसान को मिल जाती है तो उसके मन में जो डर लगा रहता है कि इतने दूर कैसे आए, 4 धाम की यात्रा में अगर कोई दिक्कत हुई तो ये सब डर निकल जाता है। तो इसकी वजह से भी पब्लिक यहाँ पे आने का जो रश है वो ज़्यादा हो गया है। यहाँ की सुंदरता देखो, ऐसा लगता है यहीं पे एक मकान बना के बस जाए, शहर की भीड़ भाड़ से एकदम अलग। और ये देखो पीछे सबू है, ये सबू अभी जस्ट उठी है, उसका दिन अभी शुरू हुआ है, पूरा सबू उठी रही है ये। और हमारे मैडम जी तो वो भी सो रहे थे। तो ये भी आप लोगों को जो है वो ओम साई नाम कह रही है। इसको अभी लग चुकी है भूख, तो इसकी भूख जागरूक होती है तो इसको कुछ सूझता नहीं है। तो अभी जो है ना वो करीबन बज चुके हैं, 7 बज चुके हैं और बस थोड़ी देर में हम भी जो है वो डिनर करने के लिए बैठेंगे, तो इसको भी खिलाएंगे। आज का जो सफ़र है वो हम मसूरी पहुंच के या तो ऋषिकेश पहुंच के एंड कर देंगे, वहां पे नाइट होल्ड करेंगे और सुबह जल्दी निकल के सीधा यमुनोत्री धाम पहुंचेंगे। तो हाँ। कल सुबह के ब्लॉग में मिलते हैं सीधे यमुनोत्री। ओम साई राम। अभी देखो ये पुष्कर सिंह धामी जी की जो सरकार है उसने एक काम बहुत ही अच्छा किया है। यहाँ तक कि एक तो रोड बहुत अच्छे बना दिए, दूसरे यहाँ पे जो डिवाइडर और बैरिकेड यहाँ पे जो लगे हुए थे, इसके ऊपर एक टीन की पूरी सीट लगाई हुई है, पर जहाँ पहाड़ आते हैं वहाँ छोड़ देते हैं, बाकी पूरे रोड को ऐसे कवर करके रखा हुआ है ताकि कोई जंगली जानवर या ऊपर से कुछ लैंडस्लाइडिंग वगैरह जो छोटी मोटी होती है वो रोड के ऊपर ना गिरे। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम किया है। हम 2-3 साल पहले यहाँ पे जब आए थे तब ये सब नहीं था, तो ये रिसेंट में जो हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। और तो और ये पूरा का पूरा जो है ना वो वाइल्ड लाइफ एरिया है, तो सभी जगह पर जो है ना वो मतलब कि बैनर लगाया हुआ है। 50 तो ये साइड का रोड पूरा बंद किया हुआ है गवर्नमेंट ने। पीछे बहुत सारी मिट्टी ऊपर से धसी हुई थी, हमने देखी, जो वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाए। और यहाँ पे भी देखो मिट्टी खिसकाने के काम चालू है। तो ये जो ऊपर है वो नया वाला रोड बन रहा है। यहाँ आते ही कुछ अलग सा एहसास होता है, मतलब कि मौसम सुहाना है, कुदरती सौंदर्य तो है, कुदरती लेकिन यहाँ के सौंदर्य रोड है। और पेंटिंग्स वगैरह भी इतने सुंदर बनाए यहाँ वाइल्ड लाइफ की। देखिए ये सामने देखो, तो ये रही सामने टनल और पश्चिम दिशा में जाओ। टनल स्टार्ट है। टनल चालू है। ये वो साइड वाली बंद है। रिटर्न आने वाली शायद से बंद है। सहेज दाबे। चलिए टनल के अंदर आ चुकी है अभी फिलहाल। तो ये उत्तराखंड की हमारी पहली टनल है। जी हाँ, ये हमारी देखिए यहाँ पे भी आजू बाजू में कितना सुंदर पेंटिंग ग्राफिक्स, वगैरह जो है वो वगैरह किया लगा हुआ के है। रखे। मतलब कि अलग ही अनुभव है। देखो ये मंदिर के भी हिमालयन पर्वत की सीरीज वगैरह सबके पेंटिंग्स लगाए हुए हैं। तो वैसे तो हम जाने वाले थे लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर, लेकिन देखिए कहाँ पर आ गए हैं। हम खुद नहीं हमने खुद ने नहीं जो है वो सोचा था। लद्दाख तो इसके लिए हमने कैंसिल किया क्योंकि कौशल का रिजल्ट थोड़ा लेट हो गया और वहाँ अगर जाते स्नोफॉल देखने को नहीं मिलता तो फिर लेह लद्दाख जाने का कोई मतलब नहीं रहता। ये सीजन में वहाँ क्या वो बर्फ़ जून जुलाई में पिघलनी चालू हो जाती है, तो यहाँ अभी जाने का कोई मतलब नहीं रहता। तो हमने ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट ईयर जो है वो अप्रैल या मई में हम चले जाएंगे। कारगिल या तो मनाली वाला जो भी रोड सबसे पहला लगे अच्छा, और फुले का जो रोड सबसे पहले वहीं से चले जाएंगे ताकि स्नोफॉल या तो स्नो अच्छी तरह से घर वाले एंजॉय कर सके। बस वही रीज़न है कि लद्दाख की ट्रिप हमने कैंसिल की। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी ट्रिप जो है वो हम बहुत जल्द करेंगे। लेकिन अगर बाबा की कृपा रही केदारनाथ बाबा की तो वो भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि आज ही हमें न्यूज़ मिला है कि केदारनाथ में स्नोफॉल हुई है और 2 दिन के लिए वहाँ पे जो दर्शन यात्री वहाँ पे गए वो रोक दिए गए हैं और 2 दिन के बाद से फिर से यात्रा शुरू की जाएगी। तो ये भी एक अच्छा है न्यूज़ हमारे लिए कि वहाँ पे स्नोफॉल हुई अभी। उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है।
वेलकम टू रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड। सेंटर देहरादून में कृष्णा तो कौशल रिंकू नु तो कराई आ गए हैं देहरादून में, बंद 70 मतलब कि देहरादून में हमने एंट्री कर ली है। काले कराई दी। और यहीं आसपास जो है वो एयरपोर्ट भी है और रेलवे स्टेशन भी है। वेलकम टू देहरादून। अभी हम प्रॉपर वो जब पहले वेलकम किया था वो रूरल एरिया था, सिटी के अंदर आ गए। जय साईनाथ महाराज। तो साईं यहाँ बाबा पर भी देखो, साईं यहाँ पे भी मंदिर साईं है, मंदिर है। लेकिन वीडियो जो है वो मैं इस साइड जो है वो शूट कर रही थी। बाबा हर जगह है हमारे पास। लेकिन सच कहूँ ना तो पूरी जर्नी में हमें जो है वो बाबा मिल गए हैं। सभी की सभी जर्नी में पूरी की पूरी जर्नी में जो है ना वो बाबा पल पल हमारे साथ थे और अभी भी हैं बाबा। तो अभी हम जो है वो डिनर करने के लिए बैठे हैं और ये जो है ना वो हमने मंगवाई है हैदराबादी बिरयानी, पनीर मटर पनीर मंगवाया है, रोटी मंगवाई है। तो चलिए बिरयानी खाते हैं। तो ये आ गया है हमारा जो है वो डिनर और अभी जो है ना वो करीबन बज चुके हैं 9 बज चुके हैं। और ये है तंदूरी रोटी और मटर पनीर और ये है सलाद। सबसे पहले जो है वो हमने बिरयानी खाई। तो चलिए डिनर करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर घाटियाँ चढ़ रहे हैं, देखिए, और बज चुके हैं 11:30। रूम का कल सुबह का बुकिंग था तो ये डिसाइड कर लिया कि रात को यमुनोत्री का अपील ड्राइविंग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि रात को रश भी कम रहता है और पहाड़ चढ़ने में भी आसानी रहती है, गाड़ी भी थोड़ी ठंडी रहती है। सुबह से यमुनोत्री पे रश ज़्यादा है। देखो ये नीचे शहर है, कैसा शहर लग रहा है देखो। तो यहाँ पर जो है ना वो हमें रोक दिया गया है और ऐसा कहा है कि सुबह में 4 बजे जो है वो जाने के लिए ऊपर जाने को देंगे। तो कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पर जो है वो हम रुक जाते हैं, फिर सुबह में 4 बजे जो है वो हमारी यात्रा कंटिन्यू करेंगे।